सिंध में तनख्वाहों में और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम माहाना उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। 2022 और 2025 के एडहॉक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम। सिंध का 3,562 अरब रुपये से जायद का बजट पेश। तालीम के लिए 620, सेहत के लिए 393 अरब रुपये मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 155 अरब रुपये मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3,715 स्कीमें शामिल की गई। आइंदा माली साल के लिए 555 अरब रुपये सूबाई टैक्स जमा करने का हदफ। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर रोक दी। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, ऐवान में बैनर्स भी लहराए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, बजट में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हुकूमत की अपोजिशन को ना सुनने की पॉलिसी है। MQM का बजट इजलास वॉकआउट। जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान का एहतजाज। बलोचिस्तान का 1,089 अरब रुपये का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपये मुख्तस। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 160, सेहत के लिए 85 अरब रुपये रखने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में धरने ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। हुकूमत और दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत मिले। अवामी हुकूक के लिए आइन में रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। नून लीग जमहूरी क़ुव्वतों से मिलकर भरपूर किरदार अदा करेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान और अमेरिका की मुफाहमती याददाश्त हतमी नहीं। मुआहदा पसंद ना आया तो दोबारा ईरान पर हमला करेंगे। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। 300 अरब डॉलर फंड की रिपोर्ट गलत है। अब हरमुज़ जुज़वी तौर पर खुल चुकी है, जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं, मज़ीद कम होंगी। स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी सदर का ईरान डील पर आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में कशीदगी के बादल छुट गए, अमन की राह हमवार हुई। अमन के लिए साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी खुलूस के साथ सरगर्म रहे। अमन के क़याम से दुनिया भर की मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुस्बत मुआशी असरात अवाम को मुंतकिल करेंगे। ये टीम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करेगी। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अहम तरीन तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। दस्तखत की तकरीब का मकाम पाकिस्तान और कतर ने तजवीज़ किया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को होगी। अमरीका का इसराइल को ईरान मुआहदे की तफसीलात देने से इनकार। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फ़ैसले को हैरान कुन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत और मुज़ाकरात का आगाज़ एक ही दिन होगा। पहले मरहले के बाद हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन तक जारी रहेंगे। आइंदा मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों का खात्मा शामिल होगा। ईरानी और रूसी वज़ीर ख़ारजा का राबता। सरगाए लारूफ का मुआहदे के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत ने बजट को खुशहाली और रिलीफ का बजट करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, ऐसा बजट पेश किया कि मुखालिफिन तारीफ़ें कर रहे हैं। जिन्हें तनकीद की आदत हो वो तनकीद बराए तनकीद पर यकीन रखते हैं। गुज़िश्ता 2 साल मुश्किल फ़ैसले किए, अब अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि मौजूदा बजट टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, 8,500 रुपये से ऊपर कमाई वालों को गरीब ना मानना अजीब बात है। 10,000 रुपये में चूल्हा जला कर दिखाओ। हुकूमत आवाम पर सारा बोझ IMF के नाम पर डाल देती है। सबको एक दूसरे के सियासी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हम पर एतमाद किया तो उसमें रुकावटें ना डाली जाएं।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 2.5 साल में हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। पंजाब ने अपने खर्चात को बड़ी हद तक महदूद किया। रेवेन्यू में 820 अरब रुपए तक इजाफा हुआ। तरक्याती प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं की गई। ये मुश्किल बजट था। सूबों से विफाक को पैसे दिए। फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। विफाक को मजबूत करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के किरदार को तारीख में याद रखा जाएगा। सिंध के बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद मुख्तस। BRT येलो लाइन कराची के लिए 22 अरब रुपए रखे गए। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद तजवीज़। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 5 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। कराची सेंट्रल की 5 टाउन म्यूनसिपल कमेटियों के लिए 3 अरब रुपए से जायद तजवीज़। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर कायम करने का ऐलान। KMC के महकमा फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए तजवीज़। कराची में आइंदा 3 माह में मजीद 25 डबल डेकर बसें चलेंगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, 4 अरब 80 करोड़ रुपए से मजीद 50 डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी। कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। पिंक बस सर्विस की तौसीह करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, बानी PTI से कहते रहे कि मिलकर आगे बढ़ें। किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारे घरों के दरवाजे तोड़े गए। उसूल है कि मकाफात अमल ज़रूर होता है। हसद से कुछ हासिल नहीं होता। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म तारीख रकम कर रहे हैं। PTI वाले लाख बुरा चाहें, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बारहा कहता हूँ कि बर्दाश्त का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी की सियासी मसाइल का हल निकालने की अपील। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा तहरीक इंसाफ बानी PTI के हक में नहीं, मुल्क में कौमी हुकूमत बनाना पड़ेगी। महमूद मौलवी बोले, सियासी जमातों को बैठकर हल निकालना होगा। PTI से दरख्वास्त करूंगा कि मुफाहमत की तरफ आएँ। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से हमें अमन का सुकून मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुमकिन नहीं कि अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मराद हासिल करती रहे। हालिया बहरान में सबसे पहले कुर्बानी का आगाज़ काबीना और सरकारी इदारों से किया। 128 अरब रुपए की सब्सिडी से अवाम की परेशानी कम करने की कोशिश की। मईशत मुस्तहकम रखने के लिए ताउन पर सूबाई हुकूमतों के मशकूर हों। अवाम दोस्त बजट से सनत का पहिया तेज होगा। तकवाल में CCD की फायरिंग से जाबाग बच्ची की मौत गोलियां लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खून बहने से दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुफाहमत पर तबादला ख्याल। स्विट्ज़रलैंड में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मुआहदे पर मुशावरत। दोनों ममालिक का सिफारती राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक ताहाल कोई फैसला ना हो सका। बजट 3 माह का होगा या 1 साल का। महकमा खजाना ताहाल शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 3 माह के बजट का हजम 385 अरब रुपये है। 1 साल के बजट का हजम 2275 अरब रुपये है। 3 माह के बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, पेंशन और दीगर अखराजात शामिल। कराची समेत सिंध भर इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स पर टैक्स में कमी। तालीमी मुआवनती खिदमात पर सेल्स टैक्स कम करके 5% मुकर्रर। बजट में ज़रई सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। ज़रई सुपर टैक्स की इस्तिस्ना की हद
15 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। सिंध हुकूमत का छोटे किसानों के लिए इज्तिमाई इदारे बनाने का ऐलान। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम प्रोग्राम का ऐलान। 2,75,000 से ज़ायद सोलर सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। 18 अरब रुपए लागत आएगी। कचरे से ईंधन और तिजारती मसनूआत बनाने का प्रोग्राम भी मुतारिफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सर फहरिस्त है। मुल्क भर में बिजली के बिलों का नया सादा और आसान फॉर्मेट मुतारिफ। डिस्कॉम्स ने वजारत तवानाई की हिदायत पर बिजली बिलों का नया डिज़ाइन जारी कर दिया। सारिफीन बिल में अपनी खपत, वाजिबात की तफसीलात और अदायगी वाज़े देख सकेंगे। इजाफी मालूमात के लिए बिजली बिलों में QR कोड को भी शामिल किया गया। कराची में 20 तोला सोने की चोरी में घरेलू मुलाजिमा मुलव्विस निकली। पुलिस का दावा, कहा मुलजमा की निशानदेही पर 6 तोला सोना बरामद कर लिया। 12 जून को घर से 20 तोला सोना चोरी किया था। सोना फरोख्त करके घर खरीदा था। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर मुसाफिर गाड़ियों के लिए आग बुझाने वाले आलात रखना लाजिम करार। मोटरवे पुलिस का सेफ्टी इक़दाम मजीद सख्त करने का फैसला। मालबरदार गाड़ियों पर भी पाबंदी का इत्तलाक होगा। आलात न रखने वाली गाड़ियां 24 जून के बाद मोटरवे पर दाखिल नहीं हो सकेंगी। G7 ममालिक के रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। अमल दरामद में ताउन के अज़्म का इजहार। कहा, अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त आलमी तजारत के लिए नागुज़ीर है। एलामिये में लेबनान में फौरी और मौसर जंगबंदी की भी हिमायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का इजाफा। 1,80,511 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 200 रुपये फी तोला सस्ता। कीमत 4,55,236 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,684 रुपये का हो गया। मेसी की हैट्रिक। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने अलजायर को 3-0 से हरा दिया। मेसी ने मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।